दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। ललितपुर जनपद के निकट थाना जाखलौन के अंतर्गत श्री दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र देवोदय देवगढ़ जी, जहाँ पर आचार्य श्री विनम्र सागर जी एवं आरका विमलमती विमल श्री माता जी सत्संग का मंगल हुआ आगमन। क्षेत्र पर भगवान श्री शांतिनाथ जी की कृपा, उनके आशीर्वाद से श्री रत्नात्रय महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ, रथ यात्रा, विमानोत्सव एवं वार्षिक मेला का भव्य आयोजन घट यात्रा के साथ तलहटी स्थित जैन मंदिर से घट यात्रा महाकलश के माध्यम से शुभारंभ हुआ। इस शुभारंभ घट यात्रा में विधान के पुण्यार्जक एवं मुख्य पात्र की वीरांगनाएं सिर पर मंगल कलश रखते हुए विधानाचार्य पंडित संतोष अमृत के निर्देशन में घट यात्रा में सम्मिलित हुई। इस घट यात्रा दिगंबर जैन मंदिर तलहटी से पर्वत श्रृंखला श्री देवोदय देवगढ़ जी भगवान शांतिनाथ की छत्र छाया में पहुंची, जहां पर घट यात्रा के उपरांत आचार्य विनम्र सागर की आहारचर्या हुई नवदा भक्ति पूर्वक, और उसके उपरांत श्री रत्नात्रय महामंडल विधान का हुआ भव्य शुभारंभ। मुख्य पात्रों ने श्री जी के विराजमान के उपरांत विधान की क्रियाओं को शुभारंभ किया और श्री रत्नात्रय महामंडल विधान का भव्य आयोजन देवोदय देवगढ़ जी के विशाल प्रांगण में भव्य पंडाल में विधान वेदिका पर आचार्य विनम्र सागर जी के सानिध्य में श्री जी के अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर वीरांगनाओं ने मंगल आरती की और अभिषेक, शांति धारा पूजन के उपरांत विधान का भव्य शुभारंभ मुख्य पात्रों के साथ भव्य समोषण के समक्ष मुख्य पात्रों ने सौधर्मेंद्र, ईशानेंद्र, महेंद्रेंद्र, सानितेंद्र एवं महायज्ञ अन्य इंद्रों ने और वीरांगनाओं ने मंगल कलश की स्थापना की, दीप की स्थापना की और आचार्य श्री विनम्र सागर जी के श्री चरणों में विधान के शुभारंभ की आज्ञा ली और श्री जी का किया भव्य अभिषेक। पंडित संतोष अमृत के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के सहित विधान में सभी पात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आचार्य विनम्र सागर के मंगल उपदेशों को भी प्रतिदिन सुना। आचार्य विनम्र सागर जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से विधान एवं धार्मिक आयोजन के संदर्भ में उत्कृष्ट उपदेश दिए, मानव कल्याण के संदेशों को, विचारों को शुभारंभ किया। वीरांगनाएं मंगल कलश की स्थापना मंडप वेदिका पर, विधान वेदिका पर करती हुई वो अष्टद्रव्य से पात्र पूजन करते हुए परिवार सहित, इंद्राणी सहित सभी ने भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा अर्चना की। प्रतिदिन विधान के शुभारंभ के पूर्व प्रातःकालीन भगवान जिनेन्द्र देव का अभिषेक होता था, शांति धारा हुई और मंत्रोच्चारण शांति धारा अभिषेक के साथ आचार्य विनम्र सागर जी की छत्र छाया आशीर्वाद से भक्तिमय संगीतमय पूजन विधान श्री रत्नात्रय महामंडल विधान के अंतर्गत हुआ। 4 दिवसीय इस महामहोत्सव में 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अनवरत प्रातःकालीन और रात्रि में भगवान के समक्ष मंगल आरती के माध्यम से उनका गुणानुवाद भक्ति भाव से संगीतमय स्वर लहरियों के तहत हुआ। मुख्य पात्रों ने भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा अर्चना की पूर्व स्थापना की और अष्टद्रव्य से मंगलमय पूजन उपरांत रात्रिकालीन भव्य महाआरती का आयोजन मुख्य पात्रों के द्वारा परिवार सहित किया गया। श्री अनंतकालीन भक्तांबर पाठ के दीपकों को प्रज्वलित करते हुए मुख्य पात्रों ने
इस महाआरती में अपनी सहभागिता का निर्वहन किया। श्री देवोदय देवगढ़ कमेटी के महामहिम संजीव जैन सीए, अध्यक्ष अनिल जैन अंचल, महामंत्री संजीव वैद सीए, कोषाध्यक्ष राजीव लकी और अन्य पदाधिकारी ने एक साथ एकजुटता के तहत जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से, आचार्य विद्यासागर के मंगल आशीर्वाद से एवं विनम्र सागर आचार्य महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन प्रत्येक क्रियाओं को धार्मिक आयोजन के तहत किया। महाआरती करते हुए अरविंद जैन अंकुर, उनका परिवार और भक्तिमय नृत्य करती हुई वीरांगनाएं और ताल से ताली बजाकर संगीतमय महाआरती का आयोजन भगवान शांतिनाथ की जिन प्रतिमा के समक्ष श्रद्धालुओं ने बड़ी भक्ति भाव से किया। तो वहीं मंडप वेदिका पर भी रात्रिकालीन महाआरती हुई। श्री देवोदय देवगढ़ जी में विकास की मुख्य धारा अनवरत बह रही है। निर्मल जैन एडवोकेट कॉमेडी परिवार भक्ति नृत्य करते हुए, संजीव जैन बैग मोदी भक्ति नृत्य करते हुए, इसी तरह सभी ने भक्ति नृत्य के माध्यम से आयोजन किया। तो वहीं समापन बेला पर आचार्य विनम्र सागर जी का 14वां आचार्य पदारोहण समारोह, 13वां गुरु उपकार दिवस धूमधाम से भगवान श्री शांतिनाथ जी की छत्र छाया में उनके अभिषेक शांति धारा के साथ श्रद्धालुओं ने मनाया धार्मिक आयोजन के तहत। तो वहीं श्री देवोदय देवगढ़ के परिक्रमा मार्ग पर वार्षिक रथ यात्रा विमान उत्सव का भी आयोजन हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता साक्षी में हुआ। श्री जी लेकर श्री अखिलेश गद्याना रथ पर विराजमान थे। सभी श्रद्धालु रथ खींच रहे थे। तो विमान उत्सव पर चमट उड़ाकर श्री जी का नवदा भक्ति पूर्वक आरिका विमल श्री माता जी सत्संग रथ यात्रा में और देवगढ़ कमेटी के समस्त पदाधिकारी रथ यात्रा में भारी संख्या में सम्मिलित थे। विधान के मुख्य पात्र बग्गियों पर सवार थे और बग्गियों को सुशोभित कर रहे थे। विधान के मुख्य पात्र सेवा दलों के दिव्य घोष और शस्त्र प्रदर्शन, लाठी चाचर लेजम का भी प्रदर्शन इस शोभा यात्रा में हुआ। हजारा बनेटी और दिव्य घोष का जो अद्भुत संगम था इस रथ यात्रा में वह सुशोभित हो रहा था। श्री जी रथ यात्रा में विराजमान थे और श्रद्धालु इस गौरवमय अद्भुत क्षणों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे थे। इस आयोजन में प्रचार प्रसार का कार्य गौरव जैन टोनू ने बाखूबी निर्वहन किया और क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारी इस आयोजन को सफल बनाने में आचार्य विनम्र सागर जी का सानिध्य पाकर गौरवान्वित हुए। आचार्य श्री विनम्र सागर जी जनपद ललितपुर के नगर क्षेत्र में पावन वर्षा योग स्थापित कर चुके हैं, जिनकी सानिध्य और कृपा से अनेकों धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन इस ललितपुर की पावन धरा पर हुए। उसी क्रम में श्री देवोदय देवगढ़ जी में वार्षिक विमान उत्सव, रथ यात्रा का और वार्षिक मेला का भी भव्य आयोजन उन्हीं के सानिध्य में 4 दिवसीय आयोजन के तहत हुआ। समापन मेला विमान उत्सव की समाप्ति के उपरांत विधान के मुख्य पात्रों ने भगवान श्री जी का अभिषेक किया और महामस्तकाभिषेक के उपरांत विधान का हुआ समापन। और विधान के समापन की मुख्य बेला पर सभी का आभार व्यक्त किया क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों ने। तो वहीं भगवान शांतिनाथ की छत्र छाया में क्षेत्र कमेटी का और मुख्य पात्रों का हुआ सम्मान। दोस्तों, आपको बता दें, शांतिनाथ भगवान का दर्शन उपरांत आचार्य विनम्र सागर जी का हुआ मंगल विहार देवगढ़ से और पहुँचे चांदपुर जहाजपुर के उपरांत जाखलोन में हुआ मंगल प्रवेश 13 तारीख को और 14 को होगा ललितपुर में मंगल प्रवेश। आचार्य विनम्र सागर जी का 14 तारीख को ललितपुर में मंगल प्रवेश होगा और 15 तारीख से अनवरत 4 दिवसीय श्री मनन पूजन शिविर का भी आयोजन जैन अड्डा मंदिर में होगा। चुनिंदा खबरों से मैं आपका दोस्त रवि चुनगी।